भारत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज चलाती हैं। डिग्री भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूँगा। क्या उनको करना सही है या नहीं है? अगर वो सही नहीं है तो हम डिप्लोमा कहाँ से लें, और वो सही क्यों नहीं है, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। आपके जहन में ये भी डाउट होता है कि क्या मैं पैसा फूंक के अपना समय वेस्ट करके अगर मैं वो डिप्लोमा लेता हूँ तो उसको दिखाकर मैं अपनी रोज़ी रोटी शुरू कर सकता हूँ कि नहीं शुरू कर सकता हूँ। तो ये वीडियो आपको देखनी है पूरी आखिर तक, क्योंकि मैं ये जो डिप्लोमा से रिलेटेड इंडिया में जो मिलने वाले डिप्लोमा है तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो कराती हैं उससे रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मिले नोटिफिकेशंस आगे आने वाली वीडियोज़ की। ठीक है, फिलहाल मैं अपने चैनल पे स्पेनिश और पुर्तगीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और तमाम और भी लैंग्वेजेस के आगे बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पे अभी जुड़ जाना है अगर आप एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोग मेरे सोशल नेटवर्क्स यानी मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एक यही बहुत बड़ी बात होती है हमारे समाज में, जब सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, एसएससी और बैंक और रेलवे और पता नहीं कहाँ के एग्ज़ाम्स में लाखों की भीड़ पड़ी हुई है। उसमें से 1-2% लोगों को नौकरी मिल रही है, फिर सभी लोगों को अपने छन से जो टूटा कोई सपना वही गाने गाने उससे आप लोगों ने ऊपर उठकर एक डिसीज़न लिया है कि आप फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे। लेकिन अभी भी आपके जहन में अगर डाउट है तो कृपया मेरी कुछ वीडियोस प्रीवियस देख लो, वहाँ से कुछ मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता भी लगेगा भाई फॉरेन लैंग्वेज के फ़ायदे कितने हैं। ठीक है, करियर एकदम ब्राइट है, क्योंकि यहाँ का दायरा सिर्फ इंडिया या यूपी का क्लर्क एग्ज़ाम या राजस्थान का पुलिस एग्ज़ाम नहीं, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एग्ज़ाम है। पूरी दुनिया में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आज की जो टेक्नोलॉजिकल एरा है इसमें भाई दुनिया बहुत छोटी है, सच बता रहे, दुनिया गोल है। तो दोस्तों, अगर ये डिसीज़न लेने के बाद अब आपके जहन में डाउट है कि कहाँ से सीखें, डिप्लोमा कर लें, डिग्री ले लें, क्या करें, ठीक है, तो आप सुनिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं लखनऊ से हूँ, तो मैंने किसी यूनिवर्सिटी से कर लिया मैं इसलिए नहीं बताऊँगा ताकि आप लोग मेरे डिपार्टमेंट ना पहुँच जाए, वहाँ मेरी शिकायत न कर दें। ठीक है, कर भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, हकीकत बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने एक यूनिवर्सिटी से खुद भी डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था। मैंने एक सेमेस्टर पास भी कर लिया नकल मार के है ना, लेकिन फिर उसके बाद मैंने फिर उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ उसका पोस्टमार्टम करता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एजुकेशनल या हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है किसी लैंग्वेज को सिखाने का, वो क्या है। पहले आप खुद से पूछिए कि जितनी भी क्लासें हुई कि नहीं हुई ठीक है, और जो हुई उसमें से आप कितनी क्लासेस में प्रेजेंट थे, आपने कितनी सीरियसनेस से उस क्लास को किया। अगर क्लास 1 घंटे की थी तो उस टीचर ने, जिसने आपको पढ़ाया, उस टीचर ने 1 घंटे में कितनी देर आपसे हंसी ठिठोली की, कितनी देर ब्लैक बोर्ड पे चौक घिसी और कितनी देर में रियल में कितनी चीज़ें सिखाई। अगर 1 घंटे की क्लास में क्या वो आपको 100 से 50 वोकैबलरी या सेंटेंसेस या रूल्स सिखा पाए कि नहीं सिखा पाए, और अगर उन्होंने वो नहीं सिखाया तो फिर भाई आपकी तो लैंग्वेज भाई भरोसे ठीक है, ऊपर वाला ही जाने। और दूसरी बात, मीडियम पढ़ाने का क्या था, हिंदी था या इंग्लिश था या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो था। क्योंकि इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश में सिखाते हैं और बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जहन में ये बात डाल जाती है कि इंग्लिश कमज़ोर है तो सीख नहीं सकते। यार, मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मेरे 12वीं में अंग्रेज़ी में 36 नंबर पास आउट होता है, मेरे 39 नंबर आए थे अंग्रेज़ी में। ठीक है, और उसके बावजूद मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो एग्ज़ाम होता है स्पेनिश का, जो स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन कराती है, मैंने वो एग्ज़ाम पास किया। ठीक है, अंग्रेज़ी बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, सही से बोलो तो हम लिख भी ना पाए, आज भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, सो डोंट थिंक अबाउट दैट, सॉरी हिंदी भाषा, मात्र गर्व करो कि हम हिंदी भाषी हैं। ठीक है, तो आप अपनी मातृभाषा से भी सीख सकते हैं, इंग्लिश से भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है, भाषा ही है। ठीक है, उससे किसी भाषा से हेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टडी मटेरियल क्या था, जैसे परिचय टाइप की किताब तो नहीं थी। आपकी जो किताब थी वो इंटरनेशनल बुक थी या नहीं थी। ठीक है, अब देखो, हिंदी जो सिखाएगा वो अंग्रेज़ अगर सिखाने लगे तो हो सकता है उसकी किताब में उतना रिसर्च ना हो। ठीक है,
और हम अगर सिखाएंगे तो हमारा जो उच्चारण है वो नेटिव स्पीकर से अच्छा उच्चारण तो हिंदी का नहीं हो सकता, संस्कृत का नहीं हो सकता। होगा भी तो बहुत ही कम लोगों का होगा। हमारे यहाँ पे जो किताब आती है उसमें बस कुछ वोकैबुलरी होती है, एग्ज़ाम पास करने भर का सिलेबस होता है कि भैया ये एग्ज़ाम पास कर लो, ठीक है। अब जब आपके बुक का ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ पास कर लो, तो क्या वो बोलना सिखाएंगे, क्या वो लिखना सिखाएंगे, क्या वो सुनना सिखाएंगे, क्या ये सब चीज़ें सिखाएंगे? अब एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है ना। अब एग्ज़ाम के पैटर्न में हमारा या तो वाइवा होगा। मेरे साथ जो वाइवा हुआ तो हमारे प्रोफेसर ने हमको कहा 20 लाइन बोल दो इस लैंग्वेज में, ठीक है। अब वो 20 लाइन जब मैंने पता है नेटिव स्पीकर के साथ प्रैक्टिस करके मैंने उसकी प्रैक्टिस करी और हमारे प्रोफेसर साहब को बोला तो कह रहे हैं कि योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी बैड। हमने बताओ नेटिव स्पीकर समझ रहा है, हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं हमारा गलत है, ठीक है। तो जो उस कंट्री में बाकायदे बैठा हुआ था उससे मैं बात करके मैंने सीखा, ठीक है। आप जानते हो मैं हिंदी भी सिखाता हूँ पूरी दुनिया में तमाम लोगों को, तो मेरे पास नेटिव स्पीकर की भरमार है, ठीक है। मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही, और हमारे टीचर जी कह रहे हैं नहीं सही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप जब फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो आपने अपनी स्पेनिश क्या आपके टीचर ने आपसे सुनी जिन्होंने आज से 30 साल पहले वो डिप्लोमा या डिग्री या पीएचडी किया था उसमें, और आज की क्या हालात है उनके प्रोनाउंसिएशन में। एक मशीन भी आती है तो कुछ दिनों बाद घिस जाती है, ठीक है। आप नेटिव स्पीकर से भी बात करने लायक हैं कि नहीं जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कि सिर्फ आपको आपका प्रोफेसर ही समझ रहा है, आपके आसपास के बच्चे समझ रहे हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक वाइवा हुआ, वाइवा में आपको कहा 20 लाइन सुना दो, आपको बैठा के आधे घंटे का कन्वर्सेशन वहाँ नहीं होता है। कुछ जगह होता भी है लेकिन डिपेंड करता है। मेरे साथ जो हुआ था मैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ जगह होता भी हो, वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। अब रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम लोग वो नकल गैंग होती है, ठीक है भाई, तू थोड़ा याद कर ले, तू महीने के नाम याद करे, मैं वीक याद कर लेता हूँ, और तुम एक अपना परिचय याद कर लो, तुम सिटी का परिचय, सिटी के बारे में बोलना सीख लो, मैं अपना परिचय देख लेता हूँ। अब भाई सही आपस में भाईचारा करके एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा करके डिप्लोमा लिया है तो उसका कोई भी योगदान नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है यार, वो कागज़ का टुकड़ा है। ये एकदम वही बात है कि गिटार बजाने का डिप्लोमा ले लो और गिटार बजाना नहीं आता तो कॉन्सर्ट में तुम नहीं जा सकते, ठीक है। क्रिकेट खेलना अगर सिर्फ आपने किताब पढ़ के सारे रूल देख लिए हैं, रट लिए हैं कि भाई ये लग भाई है, ये नो बॉल है, ये वाइड बॉल है, लेकिन आप मैदान में उतरोगे और आपको बैट भी पकड़ना ढंग से नहीं आता तो सिर्फ कागज़ में पढ़ाई जो है उससे कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू स्पीक फ्लुएंटली, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर आप इन दोनों चीज़ों में, लिखना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब भाषा के जो 4 सिद्धांत होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, इसमें से एक भी आपका वीक है तो समझ लो बेकार है। और हमारा जो इवैल्यूएशन होता है एग्ज़ाम में वो चारों का नहीं होता है, ठीक है। और होता भी है तो हर जगह नहीं होता है, और या फिर हमने सीरियसली नहीं किया होता या फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने सही से नहीं करवाया होता है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जान लो, एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेरोजगारों की फौज खड़ी करने वाली फैक्ट्री, ठीक है। मैं सारी यूनिवर्सिटी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर के साथ यही हालात है, ठीक है। अब बात आती है रिकॉग्निशन की। आप मान लो आपने ABCD इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जाके एक डिप्लोमा ले लिया, क्या वो डिप्लोमा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है? क्या उसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? आपको वो इंटरनेशनल डिप्लोमा लेने के बाद आपको आपकी गली मोहल्ले का या गांव का चाय वाला जॉब देगा, या फिर आपको फॉरेन कंपनी जो आपको जॉब देगी? क्या वो आपके वो ABCD इंस्टीट्यूट को जानती है कि नहीं जानती है, ठीक है। बहुत सी कंपनीज तो नहीं जानने के बावजूद भी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपको बोलना आता हो, सुनना आता हो, समझना आता हो, तो तब भी वो जॉब दे देते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं जिनके पास कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं है, उनको बोलना, सुनना, समझना आता है, भाई जॉब कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी जो बहुत रिकॉग्नाइज है, जैसे अमेजोन हो गया, विप्रो हो गई, है ना, या इंटरनेशनल तमाम जो कंपनीज हैं जो जॉब देती हैं फॉरेन लैंग्वेज की फील्ड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वहाँ पे वो लोग, इवन एम्बेसीज, वहाँ पे वो लोग डेले, स्पेनिश में जैसे डेले, तो अंतर्राष्ट्रीय जो रिकॉग्नाइज जैसे डेले और CLA है, ये 2 मांगते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो अब पहले तो तुम 15-20 हज़ार फूके हो किसी यूनिवर्सिटीज़ में, अब यहाँ से पास होने के बावजूद अभी आपको नौकरी मिल नहीं रही, तो अब क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं B1 B2, ठीक है, और फिर आप जाके वहाँ पे जाके फेल हो जाते हो, है ना। कल मेरे को एक कॉल आई, एक बोले कि सर मेरे को B1 B2 के डेले का एग्ज़ाम देना है। तो हमने कहा चलो पहले पूछ तो ले कि तुम्हारा स्पेनिश में क्या है। तो मैंने कहा कहाँ से स्पेनिश? फलाना यूनिवर्सिटी से हमने डिप्लोमा ले लिया है।
तो हमने कहा अच्छा तो भाई ऐसा है कि ये बताओ तुमको कितने शब्द आते हैं स्पेनिश में, क्या आपको आप B1 की तैयारी करने जा रहे हो तो क्या आपको 2-3 हज़ार शब्द आते होंगे? कहीं सर 1000-1500 आते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं आते होंगे। हमने कहा चलो 5 मिनट अपने बारे में बोल के दिखाओ, या चलो 3-4 मिनट अपने बारे में बोल के दिखाओ। भाई वो भी नहीं बोल पाए। तो हमने कहा तो फिर कहा है तुम ये मान के चल लो कि जो फलाना यूनिवर्सिटी से तुमने ये डिप्लोमा ले लिया, जिसको आपके टीचर ने बोला होगा कि भाई ये तो डिप्लोमा जो लेवल है, कागज़ पे तो लिखा है कि ये A2 या B2 लेवल है, लेकिन आप कितने लेवल के हो, आपको क्या आता है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो जो डेले है वो सर्टिफिकेशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भाई नकल नहीं कर सकते हो। आता होगा, अगर आपको सुनना आता होगा, लिखना आता होगा, समझना आता होगा और एक्सप्लेन करना आता होगा, तभी पास हो पाओगे, वरना फिर नहीं पास कर सकते। और वो रियल एग्ज़ाम है स्पेनिश का। और डेले जो अब डेले और CLA में, डेले में आपको प्रेफर करूँगा। CLA जो होता है उसका ड्यूरेशन पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं होता। आप एक बार डेले एग्ज़ाम दे देते हो, ये सर्टिफिकेट आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो यूनिवर्सिटी से किया गया एग्ज़ाम है उसकी क्या हैसियत है और डेले एग्जामिनेशन की क्या हैसियत है। मैं ये नहीं कहता कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही ख़राब सिखाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का पैटर्न मेरे तो समझ के बाहर है। बाकी आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। तो भैया इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। एक चीज़, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी भर स्पेनिश का डिप्लोमा लेते रहोगे क्या? पहले यूनिवर्सिटी लो फिर डेल ले लो। बेहतर है आप एक डेल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए और डायरेक्टली एग्ज़ाम को दीजिए। ठीक है, आगे में कुछ आपके कुछ सवाल हैं, जैसे बहुत लोगों को सवाल होता है कि क्या हम डायरेक्टली A2 B2 दे सकते हैं कि नहीं, अगर और सीखें कैसे, क्या पैटर्न होना चाहिए। हमको तो हमारी यूनिवर्सिटी में बताया गया था कि ये डिप्लोमा ले लिया, हम B2 कर लिए। B2 P2 कुछ नहीं है। अगर आपको जो आपका लेवल है वो आप उसका एक बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको A1 लेवल अगर आपको आता है तो इसका मतलब आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार वोकैबरी आती होगी। अगर आप A2 लेवल की बात करें तो वहाँ पे आपको 6 से 7 हज़ार वोकैबरी आनी चाहिए। अगर आप B1 लेवल की तैयारी करते हैं आपको 9 से 10 हज़ार, और अगर आप B2 लेवल की तैयारी करते हैं तो मेरा अनुमान ये है कि आपको कम से कम 14 हज़ार तक वोकैबरी आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी सुनना, समझना, लिखना, बोलना, ये सब का लेवल तो आप जान ही रहे। फिर क्या, मैंने एक बेसिक क्राइटेरिया आपको दिया है। बाकी आप अगर मेरी लैंग्वेज की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, घर बैठे तैयारी करो और डायरेक्टली एम्बेसी वाला एग्ज़ाम दो जाके वहाँ पे, है ना। मैं उसकी तैयारी कराता हूँ, मतलब उस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करता हूँ। मैं कोई एग्ज़ाम नहीं कराता, वो मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घर बैठे एग्ज़ाम की तैयारी करो, डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेट लो, और वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ होता है। उसको सारी दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज़ जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करती हैं, और वो दिखा के आपको जॉब तो पक्का मिलनी है। ठीक है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटीज़ का तो भाई जिस तरह से आपने पास किया है, ऊपर वाला प्लीज़ इन लोगों को नौकरी दे देना प्लीज़। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई सवाल हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर यही बता दो भाई वीडियो बहुत अच्छी लगी, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की वीडियो और बनाइए। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं, आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। आपके जहन में डाउट है कि स्पेनिश क्यों सीखें, या कोई भी सीखने के दौरान कुछ डाउट आ रहा है तो वो आप प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अडियोस, कुइदाते मुचो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय बाय। Please, all my dear friends, do not forget to like my video, because your like is a big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.